मेरा आपसे निवेदन है कि जो मंदिर पर बैठे हैं उनके नीम के नीचे खड़े उठे आ जाए ताकि अपन बात को आसानी से समझ सकें। और उधर जो खड़े हैं वो भी यहाँ पर आ जाए, क्योंकि और सभा कार्यक्रम के बाद अपन रखते, लेकिन पानी को देखते हुए कभी भी अपना बंद हो सकता है कार्यक्रम। पीछे वाले भी आगे आ जाए, नीम वाले आएंगे तो ही इधर इधर से भी आ जाओ दादा। केबिन में सुनागे हाँ अरे वहाँ केबिन में करूँगा केबिन में एक वीडियो कर लूँगा जी वो भाई। बहुत बहुत सम्मानित आशीर्वाद दाता बंधुओं, आज बड़े हर्ष का विषय है कि जनपद जब मैं आपके बीच में आया तो आपने एक बेटे की तरह लाड़ प्यार और मान सम्मान किया, इसलिए एरा गांव वासियों के लिए आप जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। आज पूरे गांव को बड़ा एक जुलूस का इंतजार था, लेकिन बारिश भी आ रही है, उसके बावजूद भी अपन को गांव की हर एक गली में घूमना है और कोई घर छूट रहा है तो 10 दिन बाद में एक घर 10 मिनट रुकूंगा, शांति से बात भी करेंगे। साथियों, जब मैं यहाँ पर फार्म भर करके आया तो एक ऐसा लाड़ प्यार मान सम्मान मिला। आज से 7 साल पहले का जो चुनाव था वो मैं लगा था, लेकिन इस बार का चुनाव आप लड़े हो, आप बधाई के पात्र हो। एरा और पूरे जनपद क्षेत्र के अंदर एक ही बात आती थी, मैं एरा मत आओ, आप तो दूसरे गांव देख लो, एरा को छोड़ दो, एरा तो हम संभाल लेंगे। नाटाराम से कहते थे कि नाटाराम हम संभाल लेंगे, और गांवों से कहते थे ये गांव को हम संभालेंगे। ये मेरे लिए सबसे बड़ा गर्व का विषय है। और इस एरा के अंदर जैसे कि अपन कोई पंडित जी अपने घर पर आते हैं, कोई ब्राह्मण देवता आते हैं तो अपन उनको 101 रुपए देते हैं, 501 देते हैं, 1101 देते हैं, तो आपने मुझे 1101 वोट शगुन के दिए हैं, इसलिए जोरदार ताली बजा करके जब प्रकृति भी साथ होती है, ईश्वर भी साथ होते हैं, वैसे परिणाम आते हैं। मैं जब चुनाव प्रचार के लिए निकला था, सिर्फ बैनर और पोस्टर को लेकर के, पहला ऐसा चुनाव था तो किसी ने हमारी चाय तक नहीं पी और 3000 वोट इस क्षेत्र में दिए हैं। सामने वाले प्रत्याशियों के पास नोटों के बंडल थे, मेरे पास आपका लाड़ प्यार और मान सम्मान था। बहुत सारे विषय आए, यहाँ पर भी एक जनसभा करके गए हैं, एक नेताजी आए थे तो लोगों ने उनका बल भी साइड कर दिया, क्योंकि जनता समझदार है। इसलिए मैं ज्यादा बात आज नहीं करूंगा, बस इतना ही कहना चाहता हूं, आप मेरे लिए 15 दिन लगे थे, मैं आपके लिए पूरे 5 साल लग जाऊंगा। और पूरे 5 साल के अंदर 1993 से जो पंचायती राज की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसके बाद जनपद और जिला में हमेशा वोट अपन देते आ रहे हैं, लेकिन पंच और सरपंच गांव के होते हैं तो ज्यादा गांव को ध्यान देते हैं, लेकिन जिला और जनपद प्रभु चक्कर हो जाते हैं क्योंकि समय दे नहीं पाते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर एक पल, हर एक समय और दुख की घड़ी में मैं आपके साथ रहूंगा। पिछली बार भी जब मैं चुनाव जीत के गया था तो मात्र 1000 सड़क डायरिया जनपद के अंदर थी। आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि 22,000 सड़क डायरिया सीतापुर जनपद के अंदर है। मंदसौर जनपद में मात्र 2500 है, मलारगढ़ में 3000, जरूरत में 3500 और सीतापुर जनपद में 22,000 सड़क डायरिया है। इस एरा के अंदर यदि कोई नाराजगी हो जाता था तो आप ही मनाते थे, कहते थे कि नाराज थे, मना लिया इनको शाम तक, ऐसी खबर आती थी। यदि सामने वाले प्रत्याशी को कोई कहना को भी 2 मिनट दूर से देखे तो मेरे से कहीं नाराज है, क्यों नाराज है कि उस कहना को बार बार देख रहे थे। ऐसा एक माहौल एरा के अंदर जमाया। कोई यूं ही कह दिया यार राजू भाई को कम मन गई यार, क्योंकि मैंने हाथ का उनके घर मिलने था तो मैंने घर जाना पड़े तो थोड़ा नाराज है। ऐसे करके एरा ने पहली बार इतिहास रचा है। नाटाराम और एरा से
दोनों ही गांव से अपन 100 वोट से चुनाव जीते हैं। दोनों गांव से 2100 वोट अपन को मिले हैं, अन्य गांवों से भी 1000 वोट अपन को मिले हैं, तो कुल मिला के 3000 वोट अपन को मिले हैं। जनपद में ज्यादा अधिकार न होने के बावजूद भी मैं हमेशा लड़ाई लड़ता रहता हूँ और आज भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी लड़ाई सदन के अंदर लड़ी जाएगी और सदन नहीं सुनेगा तो फिर मैं आपके साथ सड़क पे भी आने के लिए तैयार हूँ। रही बात किसी भी कर्मचारी, पटवारी या कोई भी हो, आपसे अगर पैसा मांग ले तो सिर्फ एक फोन लगा देना। किसी को अपन भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे किसी भी कीमत पर, क्योंकि 1101 वोट टाइम पास करने के लिए नहीं है। 1101 वोट टाइम पास करने के लिए नहीं है, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपने दिए हैं। जिस भी गली में जाता था मैं, तो कोई मेरी माँ के समान कहती थी कि बेटा इस गली में मत आओ, यहाँ तो आपका एक नंबर काम है। कोई कहता था कि भाई यहाँ पर मत आओ, कोई पिता के रूप में बात करता था। इससे बड़ा गर्व का विषय मेरे लिए कोई हो नहीं सकता। और जो मतदाता होता है, जो चुनाव लड़ता है, उसके चुनाव से पहले भी कहा था कि जो भी जनप्रतिनिधि होता है उसके 2 बाप 2 माँ होती हैं। एक माँ बाप तो वो होते हैं जो अपन को जन्म देते हैं, एक मतदाता जो होता है जो सिर लगाता है बाप के रूप में, और बेटी माता के रूप में गर्भ से पैदा करती है 5 साल के लिए। तो मतदाता को लाड प्यार करने का अधिकार तो नहीं है। यदि जनप्रतिनिधि दूर भागते हैं तो डांटने का भी अधिकार है, कान पकड़ के डांटने का भी आपको अधिकार है। इसलिए मैं आपसे जो मेरे घर के संस्कार हैं, जो मेरे माता पिता ने, गुरु ने, दोस्तों ने दिए हैं, उसी वजह से मैं मात्र 23 साल की उम्र में पहली बार जनप्रतिनिधि के सामने आया हूँ। और जनपद और जिला के चुनाव अगर जबल कोई जाए तो गाली के अलावा कुछ भी नहीं मिले, लेकिन मुझे लाड प्यार और मान सम्मान मिला है। एक गांव में, हर एक गांव में, हर गांव में जाता था, एक ही बात होती कि यहाँ पर मत आओ, और आप भी कहते थे कि एरा को छोड़ के बात करो, आपको एरा तो हम संभाल लेंगे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व का विषय है। अब रही बात, 3 जगह काम पड़ते हैं आपके, तहसीलदार के वहाँ पे काम पड़ता है, एसडीएम के वहाँ पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा, और पटवारी और ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत। इसके अलावा ज़्यादा काम नहीं पड़ता है। थाने का पड़ता है, लेकिन मैं ज़्यादा थाने की राजनीति करता नहीं हूँ, क्योंकि 1101 वोट देने में सभी का सहयोग है। यदि 2 लगेंगे तो मैं किसके लिए फोन लगाऊंगा? दोनों ही तो समान हैं। इसलिए यदि लड़ाई झगड़े भी किसी के यहाँ हैरान होती नहीं है, क्योंकि मैं चुनाव में आया रात को 12 बजे, एक भी आदमी नशे में हैरान नहीं मिलता है। एक क्वार्टर के लिए मेरे को फोन यहाँ से नहीं आता है कि मैं दारू चाहिए। छोटे छोटे गाँव में 20-20 जवान पोलिंग बूथों पे तैनात थे, शायद यहाँ पुलिस वाला भी नहीं आया यहाँ पे पोलिंग बूथ पे, ऐसा मेरे को लगता है। इसलिए जोरदार ताली आवाजों के लिए बजाई जाए। ऐसा गाँव मंदसौर जिले का प्रथम गाँव है, क्योंकि यहाँ की पीढ़ियाँ पढ़ी लिखी हैं, संस्कारवान हैं, इसलिए ये ऐसे परिणाम आते हैं। मेरे लिए तो एक व्यक्ति, चाहे जीवन भाई हो या पूरे गांव के व्यक्ति, पूरा का पूरा समय किसी ने दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मतलब राजनीति कई काम में पहले 15 घंटे हो गया, मैं आगे भी घंटे नहीं दोहराना। तो 7 साल देने के बाद अगर ये मान सम्मान मेरे को मिला है, तो ये नहीं मिला कि मैं अमिताभ बच्चन को कोई हीरो पिक्चर का जो आपने दिया है, ये मेरे कार्य के कारण दिया है। और मैं ऐसा कार्य करूँगा कि मैं अगला चुनाव नहीं भी लड़ूँ और कोई आपके बीच में आए तो आप एक ही बात कहो, एक बार आदिवासी की बात जो वोट तो देता हूँ। ऐसा माहौल आपके बीच में जमाऊंगा। उसके बाद बहुत सारे लोग कहते हैं आप कब आओगे, या कार्यालय खोलने, काफी मजाक करते थे, ये कहते थे कार्यालय खोलने की जरूरत नहीं है, मेरा मैं लगातार जुड़ाव मेरा रहेगा। रही बात काम की, एरा के 300 नंबर मेरे पास सेव है अभी वर्तमान में, 300 नंबर आपके पास भी होंगे, एरा के 300 नंबर किसी के पास। अगले साल 400 होंगे, 500 होंगे, लेकिन 250 कभी नहीं होंगे। और कोई भी अपनी काम के लिए सीधा मेरे को ही फोन लगाएगा, सीधा डायरेक्ट। और मैं जो काम करूँगा जनपद के, पंचायत के, जिला पंचायत के, उसमें किसी को कोई निस्वार्थ
लोकसभा के अंदर एक पेटी कोई नहीं देता हूँ तो फाइट छोड़ देता मेरे घर तो क्यों नहीं लगने देता हूँ मैं। इसलिए आप किसी की चिंता न करें। और एरा गांव के हर एक व्यक्ति किसी भी जाति पंथ का हो, मैं जब आपके बीच में आया था किसी ने ये नहीं पूछा राजू भाई आपकी पार्टी को हो, एक ही पार्टी को पूछा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भी आपसे कोई नहीं पूछा कौन किसी पार्टी का है। एरा गांव की एक एक जनता, दूसरी बात की सामने वाला जो प्रत्याशी था उसके पास उनको एक बात लगा हमारे समाज के ज्यादा लोग समाज के सोचने को सुनते थे, तो मैं तो समाज ही आपसे, इसलिए आप मेरी जाति के हो, आप मेरे गांव के हो और एरा का बेटा के रूप में मैं कार्य करूंगा। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत। और एक पूरे गांव में एक और बात की एरा के अपन हर गली में तो घूमेंगे ही सही, लेकिन फिर भी सबसे बात नहीं कर पाएंगे। घर भी छूट रहे हैं, पानी भी आ रहा है। 10 दिन के बाद ये जीवन भाई और हम हमारे साथी एक एक घर को जाएंगे और 5-5 मिनट बात करेंगे। ऐसा नहीं हो राजू भाई तो घर घूमने जाके चुनौती फैलाना में जुलूस में भी हामी नहीं देखेगा तो जल्दबाजी रहती है, कोई छूट जाता है ना, तो इस बात का ध्यान रखें। और अभी जीवन भाई ने बताया कि शमशान घाट में लकड़ी रखने के लिए कमरे की जरूरत है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और घोषणा ही करता हूँ कि जनपद निधि से 1 लाख लगो और 2 लाख लगो, शमशान घाट का बहुत ही जल्द बना करके ये मेरी घोषणा करता हूँ। और जितने भी काम होंगे और जितनी से एक और बात बताऊँ मैं आपको, जनपद निधि जनपद सदस्यों को मिलती नहीं है, खींच के लानी पड़ती है। फिर भी खींच के लाया और खींचने के लिए ताकत लगा दूंगा। और जो भी आदेश होगा अपन सब बैठ के बात करेंगे। एरा में सरपंच के 5 प्रत्याशी थे, पांचों के दिल में एक ही भावना थी कि राजू भाई बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। कोई भी अपने विरोध में नहीं था, पूरा गांव अपने साथ था। अब यहाँ पर कितने वोट पड़े टोटल 1659 वोट पड़े हैं और मुझे 1101 मिले हैं। अभी तक 1101 थे। अब मैं घोषणा करता हूँ कि मुझे 1600 में से 1600 ही वोट मिले हैं, क्योंकि वो तो ऊपर का निशान था, कुछ गड़बड़ होती रहती है। और दूसरी बात हर गांव के लिए कि जो मेरे साथ रात दिन चुनाव में घूमा, रात दिन अगर वो गलत करता है, अन्याय करता है, तो मैं उसके विरोध में भी खड़ा हो सकता हूँ। और जो नहीं चला हो और वो सच्चा हो तो उसके भी साथ दे सकता हूँ। सत्य ही साथ देंगे, गलत करेंगे तो राजनीति तो 5-10 साल की रहती है, लेकिन ईश्वर की जब लाठी पड़ती है उसकी हाई नहीं हुआ किसी की गलत काम करके। लोगों ने बहुत हाई ले ली और मैं हाई नहीं लूंगा। इसलिए 1101 वोट का मतलब शगुन है, मतलब ईश्वर ने भी साथ दिया है। 1100 भी आ जाते हैं, 1102 भी आ जाते हैं, तो 1101 यानी ईश्वर का साथ, जनता जनार्दन का साथ। और दूसरी बात ये कि मुझे तो पता ही नहीं कि कौन प्रचार करके चला गया। मैं जाकर मीडिया के पीछे खड़े हैं, अर्जुन भाई हो रहे, कोई कहाँ से आ गए, कोई कहाँ से आ गए, और मैं किस घर जाता था और सब बिजली वाला कही आपके को बिजली वाला कही आप मानते हैं कपाबाद मिल रही कपाबाद मिल रही। लेकिन ये जो तुमको देखा होगा, मैंने दोस्ती लिखाई होगी, सब लोगों ने प्यार किया। एरा के अंदर या सभी गांव के अंदर पहला ऐसा चुनाव है कि जो जनता ने लड़ा है और यहाँ का हर एक व्यक्ति जनपद प्रतिनिधि है। आपको मैं अकेला नहीं हूँ, आप सब जनपद प्रतिनिधि हो यहाँ के, और जो भी आदेश करोगे और अभी कोई आदेश हो, कोई बात हो तो बता दो। और एरा में जितने भी शमशान घाट हैं, एक का विकास होगा तो सभी का होगा। भारत माता की, भारत माता की। और काम बिल्कुल राजू भाई डायरेक्ट है ना, और बिल्कुल निःशुल्क। कोई कहने के यार वहाँ लगते तो नहीं लगेंगे, सभी काम करेंगे। और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि सभी एरा की हर एक गली में जुलूस निकाले। सभा बात करते थे, लेकिन बादलों को देखते हुए अपने पहले रखते
और कोई नहीं आया वो एक बार वो रख लेंगे करके ही काम है। ऐसा तो एक नहीं पहले 5 साल में एक भी काम ऐसा नहीं रहेगा जो पेंडिंग हो। यहाँ के वर्तमान जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि, वर्तमान पंच, पूर्व पंच और पूरे गांव के सभी वरिष्ठ और सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं आपके साथ बैठकर साथ में लेकर गांव का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत माता की ये जोर की बोलनी पड़ेगा ताकि वोट भी सब गिन जाए। वो जो 85 बैठे थे ना गिनती में, वो मेरे से बाद में बता रहे थे अपनी तफेल आएगी थी दूसरी वाला की। तो जय जोर की बोलो, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसी आशा के साथ और एक बार और कह रहा हूँ, कोई घर छूट रहा हो, कोई गली छूट जाएगी आज, तो बिल्कुल फुर्सत के दिनों में 10 दिन और 15 दिन एक घर 5-5 मिनट जाऊंगा, आशीर्वाद लूंगा और बैठ करके बात करूंगा। क्योंकि यहाँ तो सभी आदमी हैं, मेरी माता भी घर पर है, उन्होंने मेरे को काफी काम बता रखे हैं, काफी बात हुई है। ठीक है, तो सभी से मिलेंगे। अभी सभी साथ में बाजार होते हुए मेरा गांव का भ्रमण करेंगे। बोलो भारत माता की। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।